बच्चों, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे बच्चों। आज की इस वीडियो में बच्चों हम क्लास 10th साइंस में पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं। विद्युत में सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश, यानी विद्युत आवेश क्या होता है बच्चों। ये लेक्चर नंबर फर्स्ट हम पढ़ेंगे। विद्युत आवेश शुरू करेंगे। विद्युत आवेश क्या होता है। देखिए विद्युत आवेश देखेंगे क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश क्या होता है बच्चों। देखिए विद्युत आवेश क्या होता है। देखिए सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था, जब हम किसी लड़ के कांच के टुकड़े को या फिर कांच की छड़ को, कांच के पतली छड़ को, लड़ के छड़ को जैसे किस रगड़ेंगे, किससे, जब हम किसी कांच के छड़ को रेशम की तो है छड़ से रगड़ेंगे, घसरेंगे, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये हो गया कांच का छड़, ठीक है। क्या हो गया? ये हो गया कांच का छड़। ये कांच का छड़ हो गया बच्चों, ठीक, कांच का छड़ हो गया। इसको हम किससे रगड़ेंगे? मान लीजिए ये है रेशम के कपड़े। अब जब हम रेशम के कपड़े से कांच की छड़ को रगड़ेंगे, ठीक है, तो इसमें कुछ चार्जेज आएंगे, ठीक है। और जो चार्ज कांच के छड़ पे लगेगा वो होगा प्लस चार्ज। यानी अगर हम बात करें तो विद्युत चार्ज जो होता है, अगर उसकी परिभाषा हम देखें तो विद्युत चार्ज की परिभाषा होती है, जैसे आप देखिए विद्युत चार्ज की परिभाषा होती है, देख लीजिए क्या होती है विद्युत चार्ज की परिभाषा। तो बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज की जो डेफिनेशन है, परिभाषा क्या है, किसी पदार्थ पर आया हुआ वह गुण, यानी किसी पदार्थ पर आया हुआ वह गुण जिसके कारण वह दूसरे पदार्थ पर बल लगाता है, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। यानी कि किसी पदार्थ पर आया हुआ वह गुण जिसके कारण वह दूसरे पदार्थ पर बल लगाता है, उसे क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। तो विद्युत आवेश की परिभाषा आप लोग देख लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे उसके प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो उसके प्रकार हम देखें तो विद्युत जो है आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक प्लस चार्ज होता है और एक माइनस चार्ज, ठीक। तो इसी प्लस चार्ज और माइनस चार्ज को बताने के लिए ही बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया था, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से जब उन्होंने रगड़ा, ठीक है, कांच की छड़ को रेशम की कपड़े से जब उन्होंने रगड़ा तो क्या हुआ, जब रगड़ा तो जो है उसमें कुछ चार्जेज हुए, और वो चार्ज क्या, जो रेड यानी कि कांच के छड़ पे हुए उसे बोल दिया प्लस चार्ज, ठीक, प्लस चार्ज बोल दिया, ठीक। और जो रेशम के उससे अपोजिट हुआ वो हो गया माइनस चार्ज, यानी प्लस चार्ज, इसे बोलेंगे धना आवेश, ठीक है, धनावेश। उसके बाद ये धनावेश हो गया। अब जो ये क्या हो गया, ऋणावेश। लेकिन ऋणावेश की
जो होगी परिभाषा हम लोग देख कैसे लिख। अगर माइनस चार्ज की बात करें हम, इसको बोलते हैं क्या, धनावेश, इसको बोलेंगे ऋणावेश, ठीक है। तो धनावेश हो गया। अगर बात हम करें ऋणावेश की, तो ऋणावेश की क्या कहेंगे हम, इन्होंने बताया था कि एक एबोनाइट की क्या लेंगे, छड़ लेंगे, ठीक है। ये छड़ किसकी है, एबोनाइट की, एबोनाइट का छड़ लेंगे और उसको हम क्या करेंगे, ऊन से रगड़ेंगे। किससे, ऊन से बच्चों, ठीक है। किससे रगड़ेंगे, ऊन का गोला ले लीजिए, फिर ऊन ले लीजिए, ठीक है। उससे रगड़ेंगे, ऊन के गोले से रगड़ेंगे, ठीक है। जब ऊन के गोले से रगड़े, ठीक है, तो इस पे जो एबोनाइट की छड़ पे जो आवेश आया उसको हम बोल दिए माइनस चार्ज, यानी, और इस पे जो आया वो क्या हो गया, पॉजिटिव यानी प्लस चार्ज। तो इसको क्या बोले, ऋणावेश, ऋणावेश, ठीक है। ये हो गई ऋणावेश, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हो गया ऋणावेश। अब हम देखेंगे क्या करेंगे, जैसे देखिए अब हम बता देते हैं, जैसे आवेश, जैसे दो समान आवेश कुछ पॉइंटेड है, देखिए काम आएंगे। जैसे जो अगर हम प्लस चार्ज है, ठीक, और ये भी प्लस चार्ज, अगर दोनों प्लस चार्ज को हम जब कहने वाला, जब दो समान चार्जेस को, जब दो समान आवेश वाले चार्ज को हम जोड़ेंगे, जैसे देखिए ये प्लस चार्ज और ये प्लस चार्ज, ठीक। अब जब प्लस प्लस क्या करेंगे, जैसे इस प्लस को अगर प्लस के पास लेके आए तो क्या करेंगे, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, दूर भगाएंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, प्रतिकर्षण करेंगे, ठीक। क्या करेंगे, चाहे वो माइनस माइनस का रहे, ठीक, चाहे वो माइनस माइनस चार्ज का रहे, देखिए चाहे वो माइनस का रहे चाहे प्लस का। आप बचपन में किया होंगे, अगर चुंबक, यही जैसे चुंबक है, ये चुंबक है, अगर ये बीच से अगर टूट जाए तो वो, उसमें दो ध्रुव होते हैं, एक यन होता है और एक होता है यस। तो जो नॉर्थ वाला उसमें प्लस चार्ज माइनस चार्ज लगा होता है, ठीक। अगर वो नॉर्थ टूट जाए, ठीक, तो क्या उसमें दो दिशाएं बन जाती है, फिर से उसमें एक नॉर्थ हो जाएगा, एक साउथ हो जाएगा। तो जो कहने का मतलब, अगर चुंबक को हम उस जिस दिशा से वो टूटा हुआ है उसी दिशा में जोड़ें तो वो कभी नहीं जुड़ता, क्योंकि जो, जैसे जब प्लस चार्ज टूटा, यहाँ से प्लस चार्ज, तो उस जगह पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया, और इस जगह पे माइनस चार्ज आ गया। जब माइनस माइनस, अभी आपको बता रहे हैं, माइनस माइनस प्रतिकर्षण करता है और प्लस माइनस आकर्षण करता है। तो कभी चुंबक जिस जगह से टूटा रहता है उस जगह पे जुड़ता नहीं। आप एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा, चुंबक का तोड़ के, बचपन में आप लोग देखे होंगे, खेले होंगे, जब चुंबक टूट जाता है तो वो अपने जगह से दोबारा नहीं जुड़ता है, दूसरे प्लेस पे जुड़ेगा, लेकिन उस जगह से नहीं जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो उसका ध्रुव होता है उससे प्लस चार्ज होता है, ठीक, प्लस माइनस चार्जेज होते हैं। और देखिए जैसे यही चुंबक हम बताएं, इस पे एन मान लीजिए, इस पे एस मान लीजिए, इस पे प्लस चार्ज मान लीजिए, इस पे माइनस चार्ज मान लीजिए। अब इसे तोड़ दें हम, जब तोड़ेंगे तो यहाँ तो समझ लीजिए एन है नहीं, पॉजिटिव है, यानी इस पर भी पॉजिटिव हो गया, इधर भी पॉजिटिव। जैसे अभी देखिए ये तोड़ दिए हम, ठीक है, इस चुंबक को तोड़ दिए, ये चुंबक टूट गया, ठीक, ये वैसे हो गया। अब इस पे भी एन है, इस पे प्लस चार्ज है, इस पे, अब जब प्लस प्लस जुड़ेगा, माइनस माइनस जुड़ेगा तो क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। यानी कि जब दो समान आवेशों को जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, आपस में प्रतिकर्षण करेंगे, चाहे वो माइनस चार्जेज हो या फिर यानी धनावेश या ऋणावेश के चार्ज हो। और जब प्लस और माइनस को क्या करते हैं, टचअप करते हैं, तो क्या होते हैं, वो जुड़ जाते हैं, ठीक है। जब प्लस माइनस करते हैं तो क्या होते हैं, वो आवेश जुड़ जाते हैं। तो कुछ पॉइंटर दिए गए हैं, देखते हैं। और आवेश का बच्चों, जो आवेश होता है उसका एसआई प्रणाली में मात्रक क्या होता है, यानी आवेश का देखा जाए, आवेश का मात्रक क्या होता है, यानी आवेश का मात्रक होता है एसआई में होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम, जिसको अंग्रेजी लेटर के हम सी से डिनोट करते हैं, सी से, ठीक है। अंग्रेजी अक्षर के लेटर जो है सी से हम डिनोट करते हैं। तो आइए देखेंगे, इसको लिखेंगे कैसे, देख लीजिए, देख लीजिए। कुछ पॉइंट दे गए, सम पॉइंट, जैसे समान आवेश अगर रहेंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अगर समान आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, अभी मैं आपको बताया है, समान आवेश अगर प्लस प्लस करेंगे तो प्रतिकर्षण करेंगे, ठीक है।
और अगर विपरीत आवेश करेंगे, एक प्लस करेगा एक माइनस को, तो वो क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे, आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, ठीक है। और आवेश का जो मात्रक होता है SI, क्या SI यानी आवेश का मात्रक, मात्रक SI में क्या होता है, कूलाम होता है। और एक कूलाम बराबर पूछा जाता है, एक नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, एक कूलाम बराबर क्या था, तो एक कूलाम बराबर देख लीजिए तो 6.242 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये कैसे होते हैं भी आपको बता देते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन किसके बराबर, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है बच्चों, ठीक है। ये सब कुछ पॉइंटेड थे, देख लिए। अब देखेंगे कि हम एक कूलाम में 6.242 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते कैसे हैं, ये देखेंगे, इस बात पर चर्चा करेंगे। देखिए कैसे देखेंगे, तो देखिए बच्चों, अभी आप उसमें आपको बताएं एक इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है। यानी अगर एक देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हुआ, 1.6 इंटू 10 के पावर क्या कितना बताया गया, -19 कूलाम होता है बच्चों, ठीक है, 19 कूलाम होता है, ठीक। अब देखेंगे, अब देखिए एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन, अगर पूछे हम एक कूलाम में कितने, जैसे देखिए एक इलेक्ट्रॉन में इतने 1.6 न्यूटन के पावर में कूलाम होते हैं माइनस का। अगर पूछा एक इलेक्ट्रॉन में, तो एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम होता है। अगर पूछे हम एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब आप कैसे बताओगे, ठीक है। तो एक कूलाम में यानी 1 कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 के पावर -90, ठीक, ये हो गया। और बात, एक बात यही पॉइंट नोट कर लीजिए, जो देखिए सभी पदार्थ होते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं, और जो सबसे छोटा कण होता है क्या होता है, परमाणु, क्या होता है, परमाणु, क्या होता है, परमाणु। और परमाणु जान समझते आप बच्चों देखेंगे, पढ़े होंगे 9th में, ये पढ़ेंगे, आपको बताया जाएगा वीडियो में, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे परमाणु की संरचना, परमाणु ही। तो परमाणु दो चीज से मिलकर होता है, क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, है प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, दो चीजों से मिलकर, जो प्रोटॉन होता है, ठीक है, उस पर धन आवेश होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है, जो न्यूट्रॉन होता है बच्चों देखिए, और जो प्रोटॉन होता है उस पर क्या होता है, धनावेश, और न्यूट्रॉन पे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं चक्कर लगाते हैं नाभिक की, और इस जो ये पॉइंट होता है, इस बिंदु होता है, उसको बोलते हैं नाभिक, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन, यानी कि अगर पता चले एक इलेक्ट्रॉन में, तो इलेक्ट्रॉन देखिए पता चल गया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, देखिए। अब देखिए इतना हो गया, उसके बाद देखिए अब 1 है, ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 है, उसके बाद देखिए 1 है अपॉन 1.16 1.6 हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे हम देख लीजिए, और ये जो ये दिया है 10 के पावर -19, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अगर हम 1/1.6 से अगर डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.624, कितना आएगा, इंटू 10 के पावर क्या आएगा, 19 आएगा, ठीक। अब देखिए अगर हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इधर लेके आए, यानी कि 6.24 इंटू 10 के पावर कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 18। क्यों आएगा बच्चों, क्योंकि जो यहाँ दशमलव को हम इधर लाए, और जो दशमलव को इधर लाते हैं तो ये नंबर में घट जाता है, ठीक है। यानी अब एक कूलाम, यानी अब एक इलेक्ट्रॉन निकाले थे, तब जब हम एक कूलाम का निकालेंगे, तो यानी एक कूलाम बराबर क्या आ जाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन, 6.24 इंटू 10 के पावर 18, ये आ जाएगा एक कूलाम बराबर, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया।
यानी एक कूलम बराबर कितना है, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6.24 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अगर एक कूलम में कोई पूछता है तो एक कूलम में, यानी एक कूलम में लिख लेते हैं, एक कूलम में 6.24 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, समझ में आया बच्चों, ये हो गया। अगला पॉइंट हम देखेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, विद्युत धारा क्या होती है। तो देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। देखिए लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। विद्युत धारा किसे, अब देखिए विद्युत धारा को समझने के लिए इसकी परिभाषा क्या होगी। जैसे कोई चालक तार है, ठीक, जैसे मान लीजिए कोई चालक तार है, आप समझने के लिए कि आपको समझने के लिए हम बता देते हैं। जैसे देखिए, जैसे आप इंजन से पानी चलता है, ठीक, तो उसमें क्या पानी बहता है, ठीक, लेकिन कहने का मतलब, ठीक है, कहने का मतलब जैसे जब किसी चालक तार से, ठीक, जैसे मान लीजिए ये तार है, ये तार है, ठीक है, ये तार है, ये दो तार हैं, ठीक, दो तारें ऐसे रहती हैं। एक क्या होता है, रेड होता है जिसको प्लस चार्ज बोलते हैं, एक क्या होता है माइनस चार्ज होता है काला वाला, ठीक, ये दो चार्ज हो गए, ठीक। अब इन पे जो धारा बह रही है, यानी इन पे जो धारा बह रही है प्लस, यानी रेड वाले में कौन सी धारा, यानी इसमें प्लस चार्ज बह रहा है, इसमें माइनस चार्ज, ठीक है, टोटल। तो जो यही इसका प्रवाह की दर है उसी को हम बोलते हैं विद्युत धारा। यानी अगर इसकी परिभाषा को देखें तो किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को ही क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं, जिसका मात्रक एम्पियर होता है बच्चों, ठीक है, जिसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। यानी अगर समझने के लिए क्या, विद्युत धारा को समझने के लिए अगर हम बात करें तो देखिए किसी भी चालक तार, ठीक है, किसी भी चालक तार, कोई जो नहीं है तार सिंगल हो डबल हो, अब हम सिंगल मान लेते हैं, केवल इसमें प्लस चार्ज अगर हम जाए प्रवाहित हो, तब भी ये क्या होगा, विद्युत धारा तो इसमें प्रवाहित हो ही रही है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें दो तार लिया जाए, ठीक है, लेकिन क्या होते हैं अगर जोड़ा जाता है, ठीक है, समांतर श्रेणी में, तो उसमें दो चार्जेज होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। देखिए ये तार हो गया, निगेटिव वाला हो गया, इसमें जो प्रवाहित धारा है वही क्या है, आवेश प्रवाह की जो दर है वही क्या कहलाएगा, धारा कहलाएगा, ठीक है। तो उसको लिखेंगे कैसे, एक बार देख लीजिए, लिखेंगे कैसे, देख लीजिए। अगर बात करें हम इलेक्ट्रिक करंट की, विद्युत धारा की, तो देखिए लिखेंगे कैसे, किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। यानी किसी चालक तार में, अभी आपको बताया है एग्जाम्पल में, किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को ही क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है देख लीजिए, यानी विद्युत धारा आई, ठीक है, विद्युत धारा आई बराबर क्या होता है, प्रवाहित आवेश Q, कैपिटल Q, ठीक है, प्रवाहित आवेश कैपिटल Q अपान टाइम T होता है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक करंट की क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है, प्रवाहित धारा अपान टाइम, यानी आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलेंगे, दर जब आ गया तो टाइम रहेगा, ठीक। तो यानी आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलेंगे, है समय को क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे। अगला पॉइंट देखिए, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है बच्चों, क्या होता है, एम्पियर होता है। उसके बाद देख लीजिए अगला पॉइंट, एक मिली एम्पियर बराबर क्या होता है, 10 के पावर -3 एम्पियर होता है। अगर एक मिली एम्पियर में पूछा जाए तो एक मिली एम्पियर में कितना एम्पियर होता है, तो 10 के पावर -3 एम्पियर, ठीक है। और देखिए एक क्या बोलेंगे इसको हम, एक माइक्रो एम्पियर में कितना होता है एम्पियर, तो 10 के पावर -6 एम्पियर होता है बच्चों, ठीक है। और कुछ पॉइंटेड दिए गए इंपॉर्टेंट वो देख लीजिए, जैसे
विद्युत धारा को जिस यंत्र से मापा जाता है उसे क्या कहते हैं, एमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमीटर। विद्युत धारा को हम जिससे नापते हैं, ठीक है, कि इसमें कितना धारा बह रहा है, इस चालक तार में कितनी धाराएं बह रही हैं, तो उससे हम उसको क्या बोलते